हाय लियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो उसे ज़रूर देखिएगा लियो। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फॉर सम रीज़न मुझे सुना इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं इस वीक के लिए, जैसे वो मैसेजेस में एक शब्द ऐड कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट, तो ये वीक इम्पॉर्टेंट हो सकता है लियोस के लिए। लेट्स सी, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ से जा रहा है लियो, और आपका ध्यान खींचा जा रहा है उन चीज़ों की तरफ। आपको ये मैसेज बहुत सारी अलग रीडिंग्स में भी शायद सुनाई दे रहा होगा कि थोड़ा सा लाइफ का कंट्रोल जा रहा है, कंट्रोल में लेकर आओ। ये आपके गुस्से की वजह से भी हो सकता है। ओके, और कुछ लोग शायद किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को जितना उसको आंकना चाहिए आप उस तरीके से नहीं आंक रहे हो। आपको लग रहा है कि चल ये तो मैं कर ही लूँगा, ऐਵੇਂ है, ये तो मतलब बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो वही चीज़ आपको ज़्यादा चैलेंज कर सकती है। तो वो छोटी से छोटी चीज़ को भी उसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है, उसमें पार्टिसिपेशन करने से पहले। जो चीज़ें आसान लग रही हैं बेसिकली वही चीज़ तंग कर सकती हैं, और अगर ये कंट्रोल आपके हाथ से चला गया है तो फिर से वही चीज़ है कि आपने सारा ध्यान जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़ी बड़ी सिचुएशंस या जो अहम रिश्ते हैं उन पर दे दिया, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या लाइफ की सिचुएशंस उस पर ध्यान नहीं दिया, और उसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये सबक है आपके लिए कि जीवन को बैलेंस रखना सीखिए। अगर सक्सेसफुल होना है तो जीवन में बैलेंस लेकर आइए। एक ही रिश्ते को पूरी इम्पोर्टेंट मेन किरदार नहीं बना लेना है। हर रिश्ते की अपनी वैल्यू है, हर रिश्ता हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप बस फेम के लिए कोई काम कर रहे हो, सिर्फ पैसे के लिए कोई काम कर रहे हो, ये पूरी जैसे कह लिए कंप्लीट इंटेंशंस नहीं हो सकती किसी काम को करने की। काम के लिए फेम पैसा ज़रूरी है, श्योर, लेकिन पर्पस भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्बैलेंस इसी वजह से है कि आप सिर्फ पैसा और या फेम के बारे में सोचते हो, पर्पस के बारे में नहीं सोचते, तो उसकी वजह से थोड़ी बरकत की कमी हो जाती है। तो बरकत को बनाए रखने के लिए अपने कामों में, अपनी इंटेंशंस में एक पर्पस लेकर आइए। ओके, और इसे दरअसल एक ब्लेस्ड मैसेज समझिए। आप एक्चुअल में ब्लेस्ड हो कि आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको गलत मार्ग पर चलने से बचाया जा रहा है। सो आप एक्चुअल में ब्लेस्ड हो लियो। वी हैव द हर्मिट, यस, ज्ञान, हकीकत, सच्चाई, दुनियावी चीज़ों से थोड़ा सा परे हटना और अपने पर्पस के साथ जुड़ना कि मैं ये काम करके कौन सी रोशनी को जन्म दूंगा, मैं कौन सी रोशनी को बना रहा हूँ, किस ऊर्जा को ऐड कर रहा हूँ धरती में। ये सब बातें हर्मिट की होती हैं, और उसी इनर जर्नी पर इस वीक में आपको जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का बाहर का शोर ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आप बहुत कंज्यूम हो गए, और इस वजह से आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअल तरीके से कह लीजिए कि आप ग्रैटिट्यूड नहीं शायद कर पा रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, और आप बहुत जैसे कंज्यूम्ड हो गए हो बाहर की चीज़ों को लेकर कि ये काम करना है, ये जिम्मेदारी है, ये फन करना है। और थोड़ा सा इस ऊर्जा को आपको इस वीक में पहला स्थान देना होगा। ओके, क्योंकि ये आपको सही ट्रैक पे रखेगी। We have 5 of Pentacles, 7 of Wands। तो कुछ लोगों के लिए ये पैसे की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो और अब आप स्ट्रेस में आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मिसअंडरस्टूड किए जा रहे हो, खास करके जिन लोगों को आपने 6 of Wands की एनर्जी में रखा, जिनको आपने अपना माना और उनकी वजह से आपने अपने जो आपके सच में अपने थे उनको साइड पे रख दिया। तो वही चीज़ की चीज़ें अपने इम्बैलेंस को शो करेंगी इस वीक में लियो, और आपके लिए बहुत बड़े सबक आएंगे कि गलती कहीं ना कहीं आपसे भी हुई है।
ओके क्योंकि आपने एक ही सिचुएशन को पूरा का पूरा मेन मुद्दा बना लिया अपनी लाइफ का और बाकी चीज़ों को आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगर आप अपनी बॉडी को लेकर भी किसी सिम्टम को इग्नोर कर रहे हो तो प्लीज़ मत कीजिए। आपकी बॉडी भी आपको सिम्टम्स दे रही है क्योंकि ये इनर सेल्फ की ही एनर्जी है। येस बट वी हैव द एम्परर। तो यही गुड न्यूज़ है आपकी लियो कि आप इन तमाम ये जो ब्लॉकेजेस हैं या ये जो एनर्जीज हैं जिनसे हमें फाइट करना होगा, आप एक्चुअल में इसमें सक्सेसफुल होंगे। आप उसमें से उभर कर बाहर आएंगे। आप चीज़ों में बैलेंस भी लेकर आ पाएंगे और अपने आप को वो सुरक्षा भी दे पाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी गलती का भी एहसास कर पाएंगे। अगर आपको इस वक्त इस हफ्ते किसी को सॉरी कहने का कोई सिचुएशन बने तो प्लीज़ सॉरी कहिएगा। वो चीज़ आपके लिए भी अच्छी है और सामने वाले पर्सन के लिए भी, उसको भी राहत देगी। ओके और अगर ये बिल्कुल आपके साथ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने आपको अगर हर्ट किया है, आई थिंक आपको उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन अपने आप से लौटेगा, रियलाइज़ करेगा कि उसने गलती की है और वो आपसे सॉरी मांगेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस मनी स्ट्रांग लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन। मैं फिर से यही कह रही हूँ लियो, आप अपनी पावर में लौट रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने सबक सीखोगे और आप कहोगे कि ओके मुझसे ही ये गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं बैलेंस रखूँगा नाज और उसकी वजह से फ्लो स्टेट में आप आओगे और बहुत सारी मनी सेव करते हुए खास करके आप नज़र आ रहे हो मुझे। और आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स में एक पेंटिकल और ऐड कर रहे हो, तो माने कि जो आपकी सेविंग्स है उसके लिए एक नया आइडिया आप बनाओगे और जो पैसा उससे बनेगा उसमें आप अपने सेविंग अकाउंट में और डालोगे। तो सेविंग अकाउंट डेफिनेटली आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। प्लान्स आइडियाज़ इस सेविंग्स अकाउंट को बढ़ाने के बारे में ही है बेसिकली। कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट्स भी इस हफ्ते चैलेंज होंगी। आपका समय पर खाना बनाना, घर को साफ रखना, रिश्तों को भी समय देना, अपने काम को भी करना। तो ये बिजी वीक है मेरी जान, बहुत बिजी वीक। मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको उसमें मदद करेगी। ओके ये होती है एक्ट करना, कि जब एक्ट करने का समय हो तब हम ये नहीं देखते कि सर में दर्द है, बॉडी में दर्द है, ये करना है वो करना है। नो, जब एक्ट करना है तब एक्ट करना है। यहाँ पर चीज़ों का गुलाम मत बनिए, ये भी मैसेज है एक। अगर आपके कुछ गैजेट्स वगैरह हैं और आप फ़ोन पर लगे रहते हो और काम नहीं कर पाते हो या निपटा नहीं पाते हो, तो ये वीक में ये काम नहीं चलेगा आपका। आपको एक्ट करना पड़ेगा और अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन ये इसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल देख सकती हूँ विद द नाइट 2। आपके पास काम रहेगा इस वीक में, काम करने को बहुत है और आपको खुद को भी पता है कि सही क्या है गलत क्या है। और बस एम्परर और हर्मिट यही कह रहे हैं कि जो तुम्हें पता है ऑलरेडी, इसके पास लैंटर्न है, इसके पास ये स्क्रोल है, तुमको जो सही पता है कि ये सही है, बस उसको करो, उसको दिमाग में मत रखो, उसको प्रैक्टिकली करना है। यहाँ पे आपको वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सक्सेस चाहिए लियो तो कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस फील्ड में आप हो सकते हैं, हो सकता है उसमें कंपटीशन बहुत हो, सभी अपना अपना काम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना काम आप कर रहे हो उतना काम बाकी भी कर रहे हैं, तो एक ही पेस पे चल रहे हैं सभी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे मेरी जान, और अगर आप उन एक्स्ट्रा एफर्ट को डालने में सक्षम हो, करने को राजी हो, तो ये भी है आपके लिए बिग बैग, हैप्पी मनी। और क्योंकि वी हैव द एम्परर कार्ड, ऐसा भी लगता है कि आप में एक्चुअल में वो पोटेंशियल है कुछ एक्स्ट्रा करने की, कुछ अलग पहचान बनाने की। चीज़ों को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है ना, हम कहते हैं कि वो करने को भी आपको कहा जा रहा है, कुछ अलग सोचो, तभी चीज़ें जो एक जैसी लग रही हैं उसमें एक नया परिवर्तन आएगा, एक नया चेंज आएगा। कुछ बदलना चाहिए, प्लान्स आपके, स्ट्रैटेजीज आपके 24 आवर्स का रूटीन भी अगर एक जैसा ही है पिछले कुछ महीनों से, तो कुछ उसमें कुछ अच्छा नया ऐड कीजिए इस वीक में। ओके ये भी एक मैसेज है। एक चीज़ मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ, अपने राज मत बताइए विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें इसका जो चेहरा है जैसे वो बहुत ही जैसे कोई मैच्योर इंटेलिजेंट पर्सन है और उसे पता है कि
वो जो कर रहा है उसे कैसे करना है, किसे बताना है किसे नहीं बताना है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी वही एनर्जी है कि आपको थोड़ा सा अपने प्लान्स को, अपनी विक्ट्री को, अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत कीजिए अपनी। पॉसिबल है कि कुछ लोग आपकी वाहवाही से भी चिढ़ जाएं या आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करें, आपके प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें, बट अपने सच में रहिएगा मेरी जान, अपने सच में रहिएगा। ओके, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या कहते हैं। न्यूज़ आ रही है कुछ लोगों के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे, और ख़ास करके अगर आप सेपरेशन में या नो कांटेक्ट की ऐसी एनर्जी में थे, आई थिंक इस पर्सन के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ मिलेगी आपको। मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्ट मैसेज उनकी तरफ से ही आएगा, इट्स जस्ट कि कोई और पर्सन इन्वॉल्व है अगर यहाँ पर, वो आपको कोई उनके प्रति कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या फिर ये कोई ज़रिया भी हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है सोशल मीडिया का, जिसके थ्रू आपको उनके बारे में कोई न्यूज़ मिलेगी। और ये न्यूज़ क्लैरिटी लेकर आएगी। बेसिकली इसके मिलने का यही पर्पस है कि अब आपके नेक्स्ट एक्शन क्या होने चाहिए, क्योंकि नाइट एक्शन की एनर्जी है, राइट। सो लेट्स सी ऑरेकल कार्ड्स, लियो। थैंक यू। रिलैक्स, यप रिलैक्स, क्योंकि अगर चीज़ें इम्बैलेंस्ड हैं, थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हैं, आप फिर भी उन्हें कंट्रोल में लेकर आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लियो हो। अपने वजूद को मत भूलिए बेसिकली। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, ये मिररिंग एनर्जी है। मिरर नंबर्स भी जब आपको नज़र आए इस वीक में, एंजल नंबर्स होते हैं ना मिरर नंबर्स, वो अगर नज़र आए आपको तो कोई ना कोई यहाँ पर इंटेंशन सेट कीजिए, या फिर कोई ना कोई पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए, क्योंकि वो आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक पोर्टल खुलना एक वक्त में खुलता है, तो वो आपके लिए वो मिरर नंबर एक पोर्टल होगा कि उस वक्त आप जो बोलोगे, जो सोचोगे, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में उसका बीज बोओगे। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चीज़ों को, लियो, ये भी एक मैसेज है। लोग आते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, कोई बात नहीं, ज़रा दिल पे नहीं लेना चीज़ों को। आपको अगर अपना सच पता है, जीवन में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, और उसी से ही वो लहर बनती है अप एंड डाउन की, तो वही फ्लो है। अपने फ्लो स्टेट में अगर रहना है आपको, ज़्यादा दिल पे मत लेना चीज़ों को। हो बस ये सारा ईगो का ही एक तमाशा सा हो रहा है, हम सभी को पता है ये, एक बस पिक्चर चल रही है, उसमें कभी हैप्पी सीन आ जाएंगे, कभी इमोशनल सीन आ जाएंगे, कभी फाइट वाले सीन आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना किसी चीज़ को, है ये सारी स्क्रिप्ट ही। गो डीपर, तो हर्मिट की एनर्जी यही डिमांड कर रही है आपसे। मेडिटेट, अगर कोई आइडिया है मेडिटेट। अगर कोई ईगो का कोई पैटर्न आप अपने पकड़ में ले रहे हो कि मेरे अंदर जेलसी आ रही है नाज, देन मेडिटेट, उस फीलिंग के ऊपर मेडिटेट। किसी को फॉरगिव करना है उसके ऊपर मेडिटेट। सीरियस एनर्जी से बाहर निकलना है उसके ऊपर मेडिटेट। स्टॉक शब्द क्यों चैनल हो रहा है? आई फील लाइक कि किसी को कोई यहां पर स्टॉक कर रहा है, और टू बी ऑनेस्ट ये आप खुद भी हो सकते हो लियो। आप अगर किसी पर्सन को देख रहे हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसको देख देख के आपको कभी अच्छा लगता है और कभी बुरा भी लगता है कि ये तो बड़ा खुश है अपनी लाइफ में, मेरे बारे में तो सोच नहीं रहा। स्टॉप इट, ये क्या है, ये मत कीजिए। आप ऐसा करके दूसरे की तरफ भी नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होते हैं कि वो खुश है और उसकी खुशी से मैं उदास हो गया, तो आप उसकी खुशी को भी नजर लगा रहे होते हो। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ये सिर्फ यहाँ पर आपको वो स्वीट मैसेजेस देने को नहीं हूँ, और जो मुझे मैसेज चैनल होता है मैं उसे बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलती हूँ। आपको अच्छा लगे ना लगे वो आपके ऊपर है। लाइक डिसलाइक दोनों बटन है आपके पास, जो दबाना है दबाओ, बट डोंट डू इट लियो। ये शोभा नहीं देती, अच्छी बातें नहीं होती है।
आप उसके सोशल मीडिया से जो पोस्ट हो रहा है, जो दिख रहे हैं, उसके 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 अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ जी रहे हो। काहे का जीना है भाई ये? कोई अगर आपका लाइफ कोई ऐसे कंट्रोल करे, काहे, वो किस बात का जीना हुआ? उस पर्सन ने हैप्पी रील डाली ना, कोई वीडियो स्टेटस डाला और मैं उदास हो गया, और इज व्हाट्स रॉन्ग? आई मीन ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए हमें। ऑनर योर फीलिंग्स, फोकस ऑन योर सेल्फ लियो। आपका खुद का ही बहुत सारा काम है करने वाला, ओके? ऑनर योर फीलिंग्स, अपने आप को ऑनर कीजिए, अपनी इमोशनल सेल्फ को हील कीजिए, अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाइए कि आपकी खुशी किसी थर्ड पर्सन पे निर्भर नहीं करती, सेकंड पर्सन पे निर्भर नहीं कर रही है। कोई कुछ करे, कोई कुछ ना करे, उससे आप प्रभावित नहीं हो रहे हो, ऐसे बन जाओ। अदरवाइज फिर चीज़ें तंग करेंगी आपको, फिर मत कहना, फिर चीज़ें तंग करेंगी और उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कोई ऐसा इंद्रधनुष नहीं निकलता है मेरी जान जो ऐसे हमको रेस्क्यू कर सके। कभी कभी हम अपने खुद के ही विधाता होते हैं, हमें खुद की स्टोरी लिखनी होती है, कोई नहीं लिखेगा आपके लिए आपकी स्टोरी। सो फॉर गॉड सेक ये गलतियाँ मत कीजिए, ये बचकानी हरकतें होती हैं, ओके? इनकेस आपको कोई स्टॉक कर रहा है, अगेन द थिंग इज़ कि ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट सोशल मीडिया पर मत डाला कीजिए। सोशल मीडिया बड़ी फ़न के लिए चीज़ है। बचकानी जो एनर्जीज़ होती हैं कि जिसको देखकर किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए या कोई इंस्पायर हो जाए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। ज़्यादा सीरियस मत लीजिए सोशल मीडिया को, ओके? लियो, दिस इज़ योर रीडिंग माई लव। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके? अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।